आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ ही। बड़ी खबर दिल्ली से है। केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। पिछले दिनों केजरीवाल और आतिशी मारलीना ने आरोप लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। बीजेपी पर आरोप लगाए थे। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया था। कल भी क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल और आतिशी के घर पहुंची थी नोटिस देने के लिए। क्राइम ब्रांच की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसका आधार आखिरकार है क्या। और आज एक बार फिर से जो क्राइम ब्रांच की टीम है अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस ओर दिल्ली की राजनीति जाती हुई दिख रही है? क्योंकि एक तरफ ईडी के समन लगातार अरविंद केजरीवाल को जिसे नकारते आ रहे हैं, सामने नहीं पेश हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और अब क्राइम ब्रांच का ये नोटिस। देखिए आयुषी, ये सब चीजें देख करके इतना ही समझ में आ रहा है कि दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने जा रही है। देखिए एक बात और हमें ध्यान देनी होगी, ये जो क्राइम ब्रांच का नोटिस आया है इसके पीछे जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल की ओर से, आतिशी की ओर से लगाए गए थे, और साथ में आतिशी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि उन्होंने समय मिलने पर, समय जब आएगा वो ऑडियो क्लिप भी जारी करेंगी। तो इस तरह की बात कहना एक एविडेंस की ओर इशारा करना है कि आपके पास एविडेंस हैं। तो अगर एविडेंस हैं तो आपको एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देने ही होंगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसलिए टेक्निकली दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार जा रही है और उनको अप्रोच कर रही है। ये इसका कानूनी पहलू है, लेकिन पॉलिटिकल पहलू ये है कि ईडी का सम्मन है, क्राइम ब्रांच की जांच है। ये सब चीजें देखते हुए लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी बनाम आप का जो ये पूरा संग्राम चल रहा है ये और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। और अगर ईडी का जो सम्मन लगातार जिसको अरविंद केजरीवाल अवॉइड कर रहे हैं उसमें कोई एक्शन होता है तो आप समझ लीजिए कि इस संग्राम का क्लाइमेक्स भी सामने आ जाएगा। आयुषी बिल्कुल अभिषेक, और जो ये नोटिस दिया गया है, आज अभी पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है। नोटिस अगर दिया जाता है केजरीवाल को, उसके बाद आतिशी को भी देने की तैयारी है, उसके बाद क्या? देखिए जो नोटिस दिया गया है टेक्निकली इस नोटिस का उनको जवाब देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह रहा था, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उन आरोपों के पक्ष में कुछ बातें, कंक्रीट बातों का इशारा किया था। जैसे आतिशी ने कहा था कि उनके पास ऑडियो क्लिप हैं, और ये आरोप लगाना कि 25-25 करोड़ की बाकायदा पेशकश की गई है 7 विधायकों की जानकारी, तो बहुत ही जो चीजें बताई गई हैं वो चीजें जिसे कह सकते हैं कि फैक्चुअल सिचुएशन की ओर इशारा कर रही हैं। तो आपको फिर फैक्चुअल सिचुएशन की जानकारी आपको देनी होगी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और चूंकि ये मामला जांच के दायरे में, इसलिए और भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये कहानी आगे बढ़ेगी। अगर इसका जवाब नहीं देते हैं तो दिल्ली पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तो अब ये मामला रुकने वाला नहीं है और इसके पैरेलल जो राजनीतिक लड़ाई है वो भी और इंटेंसिफाई होगी। जी, क्योंकि जवाब तो देना होगा। और ये भी कह रहा है क्राइम ब्रांच की टीम का कि अगर आपके पास सबूत है, और बीजेपी भी ये कह रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप जांच में सहयोग कीजिए। अगर आपको पहला नोटिस जारी होता है तो आप उसे लीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए, जो सबूत है उसे दिखाइए अगर आपके पास सबूत है तो। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं कि जो आपके पास सबूत है उसको आप दिखाएं। ये सवाल पॉलिटिकली भी उठ रहे हैं, और मैंने जैसा पहले आपको कहा कि लीगली भी सवाल उठ रहे हैं, और लीगली भी इन सवालों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और ये चूंकि पहली बार नहीं, इसके पहले भी कितनी बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, डिस्टेबलाइज करने की सरकार को कोशिश हो रही है। ये पहले भी कई बार हो चुका है। तो ये एक सिलसिला है, और उस सिलसिले की बानगी में इस बार कुछ एक्चुअल चीजें की ओर इशारा किया गया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ऑडियो क्लिप की ओर इशारा किया गया। तो ऐसे में अब ये एक ऑब्लिगेटरी है उनके ऊपर कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट करें, ये सब चीजें दें। दूसरा पहलू ये देखिए कि अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो वो भी चाहेंगे कि जो इस आरोप के दायरे में उन पर एक्शन हो। तो एक्शन कब होगा? एक्शन तब होगा जब आप कंक्रीट एविडेंस देंगे। सिर्फ ये कहने से कि इन विधायकों को अप्रोच किया गया काम नहीं चलता। दूसरी बात ये भी, दूसरा पहलू देखिए, अगर आप झूठे आरोप लगा रहे हैं तो वो भी लीगल एक्शन के लिए लायबल होता है। तो दोनों ही पहलू हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो लीगल एक्शन होगा, आपको एविडेंस देना होगा। आप एविडेंस नहीं दे रहे हैं, उसको एविडेंस को आप अवॉइड कर रहे हैं, तो भी अपने आप में वो एक्शन के लिए चीजें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कैश 22 सिचुएशन है आम आदमी पार्टी के लिए। उसको ये चीजें क्लियर करनी होगी कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, आरोप पॉलिटिकल है या फिर वाकई उनके अंदर सब्सटेंस है। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।